हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति तिवारी। आप सभी का मेरे चैनल प्रीति कैरियर गाइड में दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में ये चर्चा किया था कि कक्षा 10 में कौन सा विषय का चुनाव करें, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक अच्छी चुनौती होती है कि हम आखिर 10 में क्या पढ़ें, क्योंकि वहाँ हमें सब्जेक्ट बदलना होता है। 8 तक तो हम सारे सब्जेक्ट सारे छात्र एक साथ पढ़ते हैं, वो अनिवार्यता होती है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के बाद कौन सा करियर, कौन सा कोर्स, कौन सा विषय हम चुने जो हमारे मंजिल को आसान बना सकती है। क्योंकि बच्चों, अब तक तो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर लेते हैं। असली लड़ाई तो कक्षा 12 के बाद आती है, जब हमें अपने भविष्य का फैसला खुद लेना पड़ता है और हमें ये तय करना पड़ता है कि हम कौन सा विषय पढ़ें। क्यों? क्योंकि सही जानकारी आपको अच्छे अवसर से जल्द ही मिलवाती है, और गलत जानकारी से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे अवसरों से वंचित करा सकती है, आपका रास्ता भटका सकती है। इसलिए आफ्टर 12th बहुत सोच समझ के और बहुत सही, सटीक और अनुभवपूर्ण जानकारी के साथ ही आप आगे बढ़ें। तो सबसे पहले मैं शिक्षिका होने के नाते मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगी कि अगर आप शिक्षक या शिक्षिका बनना चाहते हैं तो क्रम से आप कुछ बातों का ध्यान में रखिए। जैसे अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो कक्षा 12 में, कक्षा 12 में गणित होना आपका अनिवार्य है, और वही आपको स्नातक में भी होना चाहिए। अगर आप साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो साइंस तो आपको जान ही रहे हैं कि आप बीएससी को आपको करना ही है, बीएससी करना ही है, आप ग्रेजुएशन में आपको बीएससी करना है, और साइंस का कोई भी केमिस्ट्री फिजिक्स में से सब्जेक्ट होना चाहिए। और साथ ही अगर आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, इन सारे लैंग्वेजेस यानी भाषाओं में से कोई एक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक भाषा ये आपका ग्रेजुएशन में ज़रूर होना चाहिए, जो इंटर में आप पढ़े हो। इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बस अनिवार्यता होती है कि आप इंटरमीडिएट में पढ़े हो तो आपको ग्रेजुएशन से पढ़ना है। हाँ, एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात बताऊंगी कि अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 4 विषय सामाजिक विज्ञान में होते हैं, जो आपको चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। जैसे इतिहास, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। इन चारों में से 2 विषय आपको ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ज़रूर पढ़ना होता है। इन दोनों का कोई 2 सब्जेक्ट का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, तब आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी गणित अगर आपने कक्षा 12 में पढ़ रखा है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। आप बीएससी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डाटा साइंस कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपने कॉमर्स पढ़ रखा है तो आप बीकॉम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस कर सकते हैं और बीबीए भी कर सकते हैं। ये तो आपकी कॉमर्स की पढ़ाई हो गई। और यदि आपने गणित तो पढ़ लिया, कॉमर्स हो गया, इसके अलावा अगर आपने बायो पढ़ रखा है तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, लैब टेक्नोलॉजी का टेक्नीशियन का कोर्स आता है, उसे आप कर सकते हैं, एंड बहुत तरीके के रिसर्चेज भी आते हैं, उसमें आप अपना रास्ता आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी ही जानकारी साझा करूँगी। आगे के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए विषय और नए रुझान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।